होली के त्योहार से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी कहानियां हैं। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु में आस्था की कहानी। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और वह स्वयं को भगवान मानता था। वह भगवान विष्णु का विरोधी था, जबकि भक्त प्रहलाद विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को भगवान शिव के द्वारा आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा के दिन होली जलाते हैं और अगले दिन सभी एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालकर होली का त्योहार मनाते हैं। भगवान शिव ने कामदेव को किया था भस्म। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। ऐसे में काम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई थी और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत से जुड़ी एक कहानी। महाभारत की एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला धोधी थी। उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि वह एक वरदान के द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं और ढोल बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। उस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना को स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की शुरुआत हुई। ब्रज की होली, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली और काशी की होली पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।